नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे खबर बिहार 24। बिहार सरकार ने बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थी को समय बढ़ाकर देने का काम किया है। मैं बताऊं आपको कि बीपीएससी में जो भाग लेने वाले छात्र थे, जो प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की 2020 के लिए जो आवेदन करने की तिथि थी 20 अक्टूबर, उसे अब बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के 66वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2020 के आवेदन भरने वाले छात्रों को जो छूट गए हैं, अब 28 अक्टूबर तक वो भर सकते हैं और बीपीएससी बिहार एनआईसी इन पर जाकर वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 2 और पदों को जोड़ा है। पहले वैकेंसी की संख्या 562 थी, जो अब बढ़कर 564 हो गई है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। उम्मीद है कि दिसंबर में परीक्षा होगी, यानी 20 से 28 तारीख कर दी गई है प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म भरने की, जो फॉर्म भरने की 20 तारीख तक तिथि थी, समाप्त हो चुकी थी। यह बड़ी खबर है। उधर क्लर्क के आवेदन की तिथि 6 नवंबर तक कर दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन IBPS के क्लर्क के 2557 भर्तियों के लिए आवेदन की तिथि 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 6 नवंबर तक कर दिया गया। यह भी बड़ी बात है। परीक्षार्थी IBPS इनमें जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में आवेदकों को रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन में करेक्शन और फीस में भुगतान करना होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर की 5, 12, 13 को होगी, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा 24 जनवरी 2021 को होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट 1 अप्रैल 2021 को जारी किया जाएगा। बीपीएससी वालों को भी फायदा मिला कि डेट बढ़ा दिया गया। क्लर्क जो बनना चाहते थे उनके लिए भी तिथि बढ़ा दी गई है। अब मैं आपको दूसरे समाचार की ओर ले चलूं। निजी मकान पर मकान मालिक के सहमति से चुनाव प्रचार के होर्डिंग पोस्टर लगाए जा सकते हैं। यह मामला तब निकलकर सामने आया जब कंपनी चुनाव आयोग से परमिशन मांगा, चुनाव आयोग ने नहीं दिया, तो निजी कंपनी कोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मकान मालिक के सहमति से, निजी मकान मालिक के सहमति से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर किसी भी दल के प्रचार के लगाए जा सकते हैं उनके मकान में, कहीं उस पर रोक टोक नहीं होगी। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि सक्षम और स्वावलंबी बिहार बनाने के लिए हम भरदम प्रयास करेंगे अगर बिहार सरकार मौका दी तो। और उधर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई मिशन नहीं है, वो थक चुके हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने लोगों को तड़पने के लिए छोड़ दिया, विकास के नाम पर उन्होंने ढोंग किया और घपला किया और कहीं से कोई भी लोगों को राहत अब तक नहीं मिली है। उधर सुशील कुमार मोदी ने कटाक्ष किया है बिहार सरकार के विरुद्ध खड़े तेजस्वी के ऊपर, लेकिन इतनी तय है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम है और तेजस्वी के सभा में काफी संख्या में भीड़ जुट रही है, लोग सुन रहे हैं और लोगों का मांग है कि तेजस्वी सरकार, तेज सरकार ही आनी चाहिए। अब मैं बताऊं आपको कि उधर आज 8 बजे से विधान परिषद के कुल 8 सीटों के लिए मतदान होना तय है। बिहार विधान परिषद के 8 सीटों के लिए राज्य के 4,48,302 मतदाता आज मतदान करेंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। स्नातक निर्वाचन सीट 4 सीटों पर
पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी के लिए 3,07,363 पुरुष और 1,04,80 महिला और 46 थर्ड जेंडर मतदाता वोट आज डालेंगे। उधर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 4 सीटों पर आज मतदान होना है। पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा के लिए 3,01,694 पुरुष, 87,015 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे। स्नातक क्षेत्र के लिए 59 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 43 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज मतदान होनी है 8 बजे से 5 बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को अलग अलग बैलेट बॉक्स होंगे, एक साथ ली जाएगी। स्नातक क्षेत्र के लिए 636 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 340 बैलेट बॉक्स होंगे। मतदाताओं की दृष्टि सबसे बड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना और सबसे छोटा दरभंगा है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा दरभंगा और सबसे छोटा तिरहुत को माना जाता है। आज विधान परिषद के सदस्य के भाग्य का फैसला हो जाएगा। ईवीएम मशीन मतदान पेटी में भाग्य बंद हो जाएगी। और आपको पता हो कि विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ यह भी निकाली गई थी। उधर अन्य खबर के मुताबिक मैं बताऊं कि मुफस्सिल थाना में एक शराबी कटिहार मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिरनिया पत्थल बाड़ी गांव में एक शराबी ने अपने पत्नी को पीट कर मार डाला। शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस के डर से वो भाग खड़े हुए। चुनाव में भ्रामक खबर, भ्रामक बात फैलाने पर अब कार्रवाई हो सकती है। यह ध्यान रखा जाए। फेसबुक के माध्यम से हो या ट्विटर के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, भ्रामक खबर मुश्किल में लोगों को डाल सकती है। उधर केंद्रीय कर्मियों को दीपावली में बोनस देने की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 30 लाख सरकारी कर्मचारी को बोनस देने का फैसला किया गया है और 30 लाख केंद्र सरकार कर्मचारियों को बोनस देंगे, जिसमें 3737 करोड़ रुपए का बोनस का भुगतान किया जाएगा। या 19-20 के लिए उत्पादकता के जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस की मंजूरी दे दी गई है। अब दीपावली के शुभ अवसर पर बोनस दिया जाएगा, यह कहा गया है। मोदी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें कहा गया है। लोजपा ने विजन डॉक्यूमेंट्री 2020 का जारी किया है। दूसरे राज्यों में काम करने गए प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए अलग विभाग बनाए जाएंगे। जीविका दीदियों और आशा कार्यकर्ताओं को भी वेतन दिया जाएगा। राज्य में हर 2 जिले पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। 4 लाख बिहारियों के सुझाव पर यह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। रामविलास पासवान की भी इच्छा थी, उनकी मृत्यु हो गई और यह चिराग पासवान ने डॉक्यूमेंट्री जारी किया है। कांग्रेस ने भी बदलाव पत्र जारी किए। 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। बेरोजगारों को 1,500 रुपया पर माह गुजारा भत्ता दिया जाएगा। बच्चियों को केजी से पीजी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा, यह बड़ी बात है। कांग्रेस ने कहा है कि बच्चियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त होगी। 90% अंक लाने वाले बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी। किसानों का कर्ज माफ करेगी सरकार और उनके लिए लाएगी स्वास्थ्य बीमा, यह कांग्रेस ने भी जारी किया। साथ ही साथ शराबबंदी कानून की भी समीक्षा की जाएगी। शराबबंदी कानून में कई खामियां हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगा, यह कांग्रेस के सुरजेवाले ने स्पष्ट किया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।